हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सितंबर 2020 के लिए आपकी सिंगल रीडिंग। यस जेमिनाई, बिकॉज आप में से बहुत लोग चाहते थे कि मैं आपके लिए सिंगल रीडिंग करूं, सो हियर इट इज़। एनीवेज जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जेमिनाई जो इस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा जब मैं मैसेजेस में चल जाती हूँ जेमिनाई, तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। उसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम में लाइव रीडिंग्स भी करती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसके लिए भी आप मेरा पर्सनल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जेमिनाई, लेट्स सी कि ये जो पर्सन हैं जो सितंबर के मंथ में आपकी तरफ आने वाले हैं या ऑलरेडी आपकी तरफ आ चुके हैं, क्या ये कोई पास्ट एनर्जी है या कोई न्यू एनर्जी है? लेट्स सी। ओह ओके, सो जेमिनाई, मेरे पास आया है द व्हील ऑफ द ईयर रिवर्स। सो आई डेफिनेटली फील कि एक न्यू पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। व्हील ऑफ द ईयर इज़ अ वेरी वेरी न्यू एनर्जी। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ जेमिनाइज को डेफिनेटली पास्ट में थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ के रहने के साथ साथ जेमिनाई, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि आपकी लाइफ जो है स्टक हो चुकी है, कोई नए पर्सन आ नहीं सकते अब। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया था कि अब तो बस ख़त्म ही हो गया मेरा डेटिंग करने का पीरियड, या किसी के साथ रहने का टाइम शायद ख़त्म हो चुका है और अब शायद कोई नया पर्सन आएगा नहीं। बट आई डू फील जेमिनाई कि आपकी तरफ कोई नए पर्सन आ रहे हैं, एंड ये आपके पर्सपेक्टिव को, प्रॉस्पेक्ट्स बोलने वाली थी मैं, सॉरी, आपके पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली बदल देगा, या बदल देंगी। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है ऑब्वियसली। हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू। आप में से कुछ लोग मैट्रिमोनियल्स पे हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये मैट्रिमोनियल साइट पे शादी.com या मैट्रिमनी.com कुछ ऐसे पे मिले। अगर आप डेटिंग वाले पीरियड में हैं तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी डेटिंग वेबसाइट पे मिले। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, या एक ऐसे पर्सन जो कि आपसे दूर रहते हैं। इवन आप में से कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकता है कि आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं और आपके पर्सन कहीं और रहते हैं, या आप कहीं और रह रहे हो और आपके पर्सन ऑब्वियसली किसी और कंट्री में रह रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिटीज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफरेंट सिटीज़। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि जो भी आपकी पर्सन है ये काफ़ी एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। जो आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक चल रही थी, अभी रुकी हुई थमी हुई चल रही थी, वो अब थोड़ा सा हिलने वाली है। ओके, एनीवेज लेट्स सी जेमिनाई कि इस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि ये पर्सन इन जनरल कैसे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम नए लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। ओह नाइस कार्ड्स जेमिनाई, इनफैक्ट आपका खुद का ही कार्ड यहाँ पे मेरे पास है। आई गेट द 7 of Pentacles रिवर्स, द King of Chalices रिवर्स, एंड द लेडी एंड द लॉर्ड। सो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, टू बी ऑनेस्ट, इनका ये बिजनेस पर्सन हो सकते हैं और एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका जो काम है वो काफ़ी फैला हुआ हो, विद द 7 of Pentacles रिवर्स। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से शॉर्ट साइटेड हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जब ये आपकी लाइफ में आए तो ये कहें कि यार फिलहाल के लिए मैं कोई रिलेशनशिप वगैरह या शादी नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इस टाइम पे मैं सिर्फ किसी को जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब थोड़े शॉर्ट साइटेड, बहुत दूर का ये इंसान नहीं देखता। हालांकि प्यार में ज़रूर भरोसा करता है, विद द लेडी एंड द लॉर्ड कार्ड ये इंसान यूनियन में भरोसा करता है। किंग ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है पर्सन काफ़ी लॉयल रहेगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, काफ़ी आपका ख्याल भी रखेंगे। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम जेमिनाई मुझे यहीं बस आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े शॉर्ट साइटेड है, यानी कि काफ़ी लंबे लॉन्ग रन का ये नहीं सोचते। ऐसा नहीं सोचते कि ठीक है आज से 10 साल के बाद हमारा रिलेशनशिप कहाँ होगा, ऐसा नहीं है इनका नेचर। ये अभी का सोचते हैं कि आज से 2 महीने बाद या अभी 1 महीने बाद, या एक ऐसा इंसान नहीं होता जो प्रेजेंट में रहता है। तो ये इंसान प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन लिविंग इन द फ्यूचर। बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लव कमिंग फ्रॉम हिज साइड और हर साइड। चलिए जेमिनाई, देखते हैं कि इस पर्सन की बेसिक एनर्जी क्या होगी आपकी तरफ। बेसिक एनर्जीज टुवर्ड्स माय जेमिनाई प्लीज। ओके, आई डोंट वांट टू टेक इट।
तो जेमिनी मेरे पास आया है द 4 ऑफ चालिसेस एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कैन बी अ कैप्रिकॉन वर्गो जो आपकी लाइफ में आए। आई ऑल्सो गॉट स्कॉर्पियो, जेमिनी भी मुझे मिला है, तो हो सकता है आप किसी और जेमिनी के साथ ही आओ। बट 4 ऑफ चालिसेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि ये जो पर्सन होंगे ये सोचते ज़्यादा होंगे, हालांकि डिसाइसिव है, यानी कि आपको अगर चूज़ करा तो आप ही के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ हो। यही चीज़ मुझे इनका लॉयल्टी वाला भी दिखा था कि लॉयल होंगे ये पर्सन। लेकिन 4 ऑफ चालिसेस के साथ तो ऐसा हो सकता है कि उनका पास्ट का थोड़ा सा बैगेज हो, यानी कि पास्ट में से मतलब ये इस पर्सन ये कैसी एनर्जी में होंगे कि आपके साथ रहना तो चाहते हैं जेमिनी, लेकिन थोड़ा सा पास्ट की वजह से पास्ट के बारे में सोचना या पास्ट में रहना या पास्ट के बातें करना, ये इस पर्सन की बेसिक एनर्जी रहेगी ज़रूर, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब आएंगे, डिसाइसिव होंगे, आपको प्यार भी करेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से इनके ट्रस्ट इश्यूज़ हो, और जैसा मैंने कहा थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड है, बहुत दूर का ये नहीं सोचते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे रहे और जहाँ पे इन्होंने काफ़ी दूर का सोचा हो और वो चीज़ हुई नहीं, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से या उस इरिटेशन की वजह से अब वो थोड़े से शॉर्ट साइटेड हो चुके हैं, यानी कि बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वो नहीं सोच रहे हैं। बट ठीक है, ये पर्सन कम से कम इस मामले में तो डिसाइसिव होंगे कि हाँ मुझे जेमिनी के साथ रहना है। थोड़ा सा हालांकि इमोशनल बैगेज या पास्ट का बैगेज हो सकता है। लेट्स सी जेमिनी कि आप दोनों के बीच का जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो क्या है, बेस्ट केस क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके और इस पर्सन के बीच में। आई एम ऑल्सो हियरिंग द लेटर पी, कैन मीन समथिंग टू यू। ओके, सो जेमिनी आपका जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो है मेरे पास द सन रिवर्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। हैवी कार्मिक एनर्जी हो सकता है ये आपके कार्मिक रिलेशन की तरफ हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेमिनी आपको इस पर्सन के साथ कोई विक्ट्री नहीं दिखाई देगी। हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके से मान लीजिए इनका वो रिलीजन कुछ और हो सकता है, इनके कस्टम्स कुछ और हो सकते हैं, उस चीज़ की वजह से भी मतलब इट्स लाइक बेसिकली आप पर्सन आपको प्यार करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ इस पर्सन की तरफ से थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। और मुझे आप में से सुनाई दे रहा है कि कोई जेमिनी मुझे कहेगा वंशिका फिर से, सच में फिर से अब मेरे साथ यही होने वाला है कि मेरे को कमिटमेंट इश्यूज़ होने वाले हैं कि पर्सन मेरे को कमिट नहीं करेगा या करेगी। बिकॉज आई फील जेमिनी आप में से कुछ लोगों के साथ पास्ट में भी यही चीज़ हुई है कि किसी ने आपको कमिट नहीं करा था, कमिटमेंट इश्यूज़ उस पर्सन की तरफ से रहे, और अभी दोबारा से मुझे यही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए तो कि जेमिनी इस पर्सन की तरफ से भी कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे। ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ये पर्सन आपको सब कुछ देंगे जो कि एक रिलेशनशिप में देना चाहिए, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा प्यार, लेकिन कमिटमेंट का मुझे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जेमिनी। एंड आई फील कि उसी चीज़ की वजह से बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ड्रामा हो सकता है। और जैसा मैंने कहा इस पर्सन का कुछ पास्ट बैगेज है, तो हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन भी हो जिनका एक्स बार बार या जिनकी एक्स बार बार उठ के वापस आते रहते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत हैवी कार्मिक एनर्जी है यहाँ पे जेमिनी, तो आई फील कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो डेफिनेटली कोई आपको लेसन सिखाने के लिए या कोई चीज़ आपको सिखाने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो बेस्ट केस सिनेरियो है उस हिसाब से मुझे फ़िलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपके बीच में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ आपने सीखना है ही है। आई रियली डोंट नो कि किस जेमिनी के साथ ये स्टोरी आगे जाके रेजोनेट करेगी, बट आई डू फील कि पक्का जो मुझे कोई सुन रहा है, सो आई डोंट नो कि दिस हैज़ टू हैपन। एनीवेज जेमिनी लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक आपके लिए क्या देते हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आई जस्ट लव दिस डेक। ओके, तो जेमिनी जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। इसके पीछे लिखा है सेंड देम लव, विश देम पीस, सी देम हैप्पी, एवरीवन ऑलवेज फॉरएवर एंड प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, PS ओ मैन एंड विल यू एवर बिकम अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टिंग एनर्जी में हो, यानी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे एक वाइब आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ पास्ट में भी यही हुआ है कि किसी ने आपको कमिट नहीं करा, एंड अब दोबारा आप ऐसे ही साइकिल्स में जा रहे हो या आप ऐसे ही लोगों से मिलते जा रहे हो जो कि आपको ठीक से कमिट नहीं कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि कंप्लीटली बार बार अगर आप अपने दिमाग में यही सोचते रहोगे
कि मेरी लाइफ में जो भी इंसान आएगा या आएगी, जो भी पर्सन आएंगे, वो मुझे कमिट नहीं करेंगे, वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं देंगे, उनके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा, वो आएंगे झूठ झूठ बोलेंगे। इन्हीं चीज़ों को जब हम बार बार सोचते रहते हैं तो हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि यूनिवर्स फ़िलहाल आपको बोल रहे हैं सबको, सबके बारे में आप अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि ठीक है, अब मेरी लाइफ में जो भी आएंगे वो मुझे कमिटमेंट देंगे, वो मुझे प्यार देंगे, उनके साथ मुझे अच्छे से रहना है, वो मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। जब आप अच्छा सोचोगे तो ये मैसेजेस आप यूनिवर्स में सेंड करोगे, यूनिवर्स सुनता है और फिर वही चीज़ वो आपको वापस ला कर भी देगा। तो इट्स लाइक कि अगर आप दूसरे को नेगेटिव एनर्जी भेजोगे कि छी वो तो बेवकूफ़ सा आदमी मेरे पास्ट में, या औरत, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, पता है उसने तो मुझे कमिटमेंट भी नहीं दी, इतना मेरा फ़ायदा उठाया, ऐसे ऐसे किया, नेगेटिव एनर्जीज, अगर आप ये नेगेटिविटी बाहर फेंकोगे तो आपको क्या लगता है, आपको अच्छा मिलेगा? कूड़ा फेंकोगे तो कूड़ा ही मिलेगा। तो मत सोचो इतना बुरा बुरा, अच्छा अच्छा सोचो सबके लिए, एंड देन प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड, यानी कि चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। ओके, एनीवेज जेमिनी, जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है दोज यू लव यू टू बी ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ अनदर, सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। ओके, सो मुझे इस कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है जेमिनी कि कभी कभी आप अपने आप को बहुत कम आंक लेते हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप उतने अच्छे हो ही नहीं जितना दूसरा पर्सन आपको समझता है, या फिर मतलब जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो आपसे इतने बेटर है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा देने लग जाते हो, उनको किसी तरीके के एक पेडेस्टल पर बिठा देते हो, एक राजगद्दी पर बिठा देते हो कि भैया आप तुम तो यहीं बैठ जाओ क्योंकि तुम तो मुझसे इतने बेटर हो और मेरे को तो पता नहीं तुम कैसे मिल गए। ऐसे करके आप उस पर्सन को इतना ट्रीट करते हो, आप खुद को थोड़ा सा कम आंकते हो, खुद को नीचे बिठा लेते हो। उस चीज़ की वजह से क्या होता है जेमिनी कि कोई भी पर्सन आपकी तरफ जब आता है तो वो अपने आप को महाराजा समझने लग जाते हैं, महारानी समझने लग जाते हैं, और फिर वो आपको गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि आप ट्रीट होते हो। मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि फ़िलहाल यूनिवर्स भी आपको ये बता रहा है कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो वो भी आपको प्यार करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हो तो आप भी उसी इंसान के लिए सेटल हो जो कि आपके लिए एफ़र्ट डाले, जो कि आपको प्यार करे। बाय द वे एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन मेरी रीडिंग में आए, जिस भी जेमिनी के साथ ये होने वाला है, जो ये नए पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपके पर्सपेक्टिव बदलेंगे, आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, लेकिन कमिटमेंट इश्यूज़ इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जेमिनी, ये आपका ह्यूमन चॉइस होगा कि आप इस पर्सन से वॉक अवे करते हो कि नहीं करते। अगर आप फिर अटक गए इसी पर्सन के साथ कि नहीं वंशिका मेरे को तो फीलिंग्स है इसके लिए, मेरे को तो नहीं जाना, तो फिर अटके रहो बिकॉज फिर वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि ये रीडिंग एक्चुअली आपके लिए एक वार्निंग बेल है कि अगर आपके लाइफ में दोबारा एक लड़का या लड़की ऐसी आती है जेमिनी जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बेटर है कि आप उस पर्सन से वॉक अवे कर जाओ, खुद के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए एफर्ट्स डालते हो तो आप भी एफर्ट्स डिज़र्व करते हो। एनीवेज जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपको साथ रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं होता तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं हर जेमिनी जो मेरी वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे कर रही हूँ, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑल्सो उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ जेमिनी कि अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वो भी आपको दोनों यूज़र नेम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून जेमिनी।